नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेकर आया हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। स्मार्ट नाम की दीवार घड़ी पर 25 से 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को हम भली बात ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। तो क्या कहा गया, स्मार्ट नाम की, यानी जो घड़ी है उसका नाम स्मार्ट है। ठीक, यानी स्मार्ट नाम की कंपनी है और ये कैसी है, दीवार घड़ी। इस पर आपको विज्ञापन तैयार करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तर लिख देंगे, फिर लिख देंगे दीवार घड़ी का विज्ञापन। फिर उसके बाद पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से एक हम ऐसा बड़ा सा क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। जब भी आप परीक्षा में लिखें तो पूरा पेज ही यूज़ करें, चाहे आप इसको बॉक्स को पेज के बीचों बीच बनाएं या अधिकांश पेज ले लें। पहले से डिसाइड कर लें कि हम कितने में विज्ञापन अच्छे से तैयार कर लेंगे, वैसा ही हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक, बॉक्स बनाने के बाद फिर हमने सबसे पहले लिख दिया शीर्षक स्मार्ट घड़ी, फिर एक स्लोगन लिख दिया टाइम पर चलो और स्मार्ट बनो। उसके पश्चात हमने इस तरफ दाहिने साइड एक चित्र बना दिया। चित्र इसलिए पहले बना दिया कि हम चित्र बना देंगे, उसके बाद लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है हमने लिख दिया और यहाँ जगह ही नहीं बची, तो हमने छोटा सा सिंपल सा चित्र बनाया। चित्र बनाने के लिए क्या करना, आप तो डिवाइडर से एक गोला बना देना, बीच में ऐसी ये बिंदु कर देना, फिर लिख देना इधर 12, 6, 9, 3। अब सुइयाँ बना दो बारी बारी से इस तरह करके, फिर इनको बीच में 1, 2, इधर 4, 5, इधर 7, 8 और 10, 11 लिख दो। फिर स्केल की सहायता से हम ऐसे लाइनें खींचेंगे, दोनों को मिला देंगे, फिर ये दो लाइनें खींचने, बिंदु बना दें, फिर दो लाइनें खींचेंगे। इस प्रकार चित्र बहुत आसानी से आप बना लोगे। ठीक, अब आते हैं विशेषताएं। सभी आकार और डिजाइनों में क्या घड़ियाँ भिन्न भिन्न रंगों में भी उपलब्ध हैं। मजबूत और टिकाऊ है, सुंदर और आकर्षक है, दीवार की शोभा बढ़ाए। और साथ में हमने लिख दिया 25% की भारी छूट, और इसको हमने ऐसे बंद कर दिया। तो आप भी ऐसे कर देना। फिर हमने एक ये लाइन इस तरह से खींच दी है। डिजाइन में आप चाहें तो सीधी खींच दें या तो ना भी खींचें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हम पता या संपर्क लिख देते, तो हमने पता लिख दिया है सभी घड़ी की दुकानों पर उपलब्ध, यानी जो ये घड़ी है सभी घड़ी की दुकानों पर आपको आसानी से मिल जाएगी। अब ये लिख दिया हमने फ़ोन नंबर, तो 990634 और फिर 3x बना दिए। 3x इसलिए बना दिए क्योंकि हम जब भी परीक्षा में फ़ोन नंबर लिखेंगे तो अपना सही फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये फ़ोन नंबर किसका है, कंपनी का, ताकि आपको कहीं कोई असुविधा हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और चाहे तो यहाँ पर मेल या उसकी साइट का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा विज्ञापन क्या होगा, बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये विज्ञापन दिखाई कैसे देता है, इसको और हम एक बार देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका बॉक्स है, फिर ये शीर्षक, ये स्लोगन, ये विशेषताएं, ये चित्र, ये ऑफर और ये पता या संपर्क। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या सावधानी रखेंगे, एक तो हमेशा इसको विज्ञापन के फॉर्मेट में, यानी जैसा बनता है बॉक्स के अंदर, आप कोशिश करें इसी तरह से बनाने का। और जो हम इसके अंदर बिंदु लिखते हैं हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो आपको सरल और आसानी से लिख पाते हों। जो कठिन या मुश्किल शब्द लगते हैं उनका बिल्कुल प्रयोग ना करें। इससे क्या होगा, आपकी अशुद्धियाँ नहीं होंगी और आप अशुद्धियों से बच जाएंगे। ठीक, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, इस विज्ञापन को हम 2 बार देखकर लिखेंगे, फिर तीसरी बार बगैर देखकर लिखेंगे और फिर बाद में मिलान कर लेंगे। जो कमी रह जाए उसका हम सुधार कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम दूसरे विषयों का भी अभ्यास करेंगे और विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। फिर अगर आपके पास कोई ऐसा विषय जिसमें आपको विज्ञापन बनाने में कठिनाई आ रही हो तो हमें उसका विषय लिखकर भेज दें। और हमें ये भी बताइएगा कि आपने विज्ञापन कितने दिनों में बनाना सीखा और कौन कौन सी कठिनाई आई। फिर भी विज्ञापन से संबंधित कोई अन्य भी समस्या हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपने विज्ञापन बनाना सीख लिया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।